आज हम बात करेंगे विष्णु के 10 अवतारों की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ 10 अवतारों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो सृष्टि के संतुलन की कहानी है। एक ऐसी महागाथा जो युगों युगों में फैली हुई है और हमें बताती है कि जब जब अंधकार हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब ब्रह्मांड के रक्षक धर्म की स्थापना के लिए एक नया रूप लेकर आते हैं। और इस पूरी कहानी का सार इस एक श्लोक में छिपा है। भगवद गीता का ये शक्तिशाली वचन एक तरह से इस पूरी गाथा की नींव है। इसमें भगवान कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, एक वादा करते हैं। वो कहते हैं, हे भरत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूं। क्यों? सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। और इसी वादे को निभाने के लिए वो हर युग में आते हैं। तो चलिए, इसी दिव्य वादे के साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सत्य के युग से लेकर आज के युग तक हर अवतार एक खास मकसद लेकर आया और कैसे हर बार उन्होंने आकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें समय के चक्र को समझना होगा। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय सीधा नहीं चलता, बल्कि 4 युगों के एक चक्र में घूमता है। और मजे की बात यह है कि हर युग के साथ अच्छाई, धर्म और नैतिकता धीरे धीरे कम होती जाती है। और जैसे जैसे ये गिरावट बढ़ती है, वैसे वैसे भगवान के अवतार की जरूरत भी बढ़ जाती है। तो देखिए, ये है हमारा पूरा रोड मैप। ये पूरी गाथा इन 4 महान युगों में फैली है। सबसे पहले सत्य युग, यानी सच्चाई का युग, जहां 4 अवतार हुए। फिर आया त्रेता युग, जिसमें 3 अवतारों ने जन्म लिया। उसके बाद द्वापर युग, जिसमें 1 अवतार आए। और आखिर में हमारा वर्तमान युग, कली युग, जिसमें 2 अवतारों की बात की गई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है सत्य युग से, यानी सच्चाई के युग से। अब ऐसा लगता है कि ये तो सबसे अच्छा, सबसे पवित्र समय था, यह सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। इस युग में भी खतरे थे, और वो इतने बड़े थे कि उनसे निपटने के लिए भगवान को एक नहीं बल्कि 4 बार अवतार लेना पड़ा। तो जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर दुनिया का सारा ज्ञान, सारी किताबें, सारी विद्या चोरी हो जाए और उसी समय एक ऐसी बाढ़ आए जो पूरी दुनिया को डुबोने वाली हो। मतलब सब खत्म। ऐसे में जीवन को और इसके भविष्य को कोई कैसे बचाएगा? और इसी भयानक संकट का जवाब था विष्णु का पहला अवतार, मत्स्य अवतार, एक विशाल सुनहरी मछली। हुआ ये कि हयग्रीव नाम के एक दैत्य ने सारे वेद यानी सारा ज्ञान चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। और तभी महाप्रलय भी आ गया। तब मत्स्य अवतार ने ऋषि मनु की नाव को रास्ता दिखाया और उसे सुरक्षित हिमालय की चोटी तक पहुंचाया। अब देखिए, उस नाव में सिर्फ हर जीव के बीज नहीं थे, बल्कि वेदों के रूप में दुनिया का सारा ज्ञान भी सुरक्षित था। तो ये सिर्फ जीवन को नहीं, बल्कि ज्ञान को बचाने का भी मिशन था। अब दूसरी चुनौती तो और भी बड़ी थी। देवताओं और असुरों को अमरता का अमृत चाहिए था, और इसके लिए उन्हें पूरे क्षीर सागर का मंथन करना था। सोचिए जरा, मथनी बनाया गया मंदार पर्वत को, लेकिन वो विशाल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। काम रुक गया। तब विष्णु ने लिया कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप, और उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लिया, उसे एक स्थिर आधार दिया। ये सिर्फ एक पहाड़ को संभालने की बात नहीं थी, ये ब्रह्मांड को स्थिरता देने का प्रतीक था। अच्छा, अब अगले जो 2 अवतार हैं, उनकी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इस कहानी के विलन हैं 2 भाई। एक था हिरण्याक्ष, इतना शक्तिशाली कि उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही उठाकर ब्रह्मांडीय महासागर में छिपा दिया। और दूसरा था हिरण्यकशिपु, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इतना पागल हो गया कि उसने तपस्या करके अजेय होने का, मतलब कभी न मरने का वरदान ही मांग लिया। तो सबसे पहले हिरण्याक्ष से निपटने के लिए आए वराह अवतार। विष्णु ने एक विशालकाय जंगली सुअर का रूप लिया और उस अथाह ब्रह्मांडीय सागर में छलांग लगा दी। उन्होंने न सिर्फ हिरण्याक्ष को एक भयानक युद्ध में हराया, बल्कि अपनी मजबूत दाढ़ों कर पूरी पृथ्वी को उठाकर वापस उसकी जगह पर स्थापित कर दिया। सोचिए वह नजारा। ये अवतार बचाव और हर चीज को ठीक कर देने की शक्ति का प्रतीक है। अब बारी थी हिरण्यकशिपु की, और उसका वरदान कमाल का था। उसे कोई इंसान नहीं मार सकता, न कोई जानवर, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और तो और किसी हथियार से भी नहीं। अब ऐसे में उसे कोई कैसे मारेगा? इसका जवाब थे नरसिंह अवतार, आधे इंसान आधे शेर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को शाम के समय
यानी न दिन न रात, महल की दहलीज पर यानी न अंदर न बाहर, अपनी गोद में लिटाकर यानी न जमीन न आसमान, अपने तेज नाखूनों से जो कोई हथियार नहीं थे उसका अंत कर दिया। ये दिखाता है कि भगवान की शक्ति हर शर्त, हर लूप होल से बड़ी है। तो सत्ययुग के ये 4 अवतार थे। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रेता युग में। इस युग तक आते आते धर्म का स्तर थोड़ा और नीचे आ गया था और अब अवतारों ने सीधे सीधे इंसानों, राजाओं और समाज के नैतिक कर्तव्यों के बीच आकर काम करना शुरू कर दिया। इस युग का पहला अवतार जुड़ा है एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राजा बलि से। उसका घमंड तोड़ने के लिए विष्णु ने एक छोटा सा रूप लिया, वामन अवतार, एक बौने ब्राह्मण का, और उन्होंने राजा बलि से सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। बलि हंसने लगा कि ये क्या मांग लिया, और उसने हां कह दिया। बस फिर क्या था, उस छोटे से वामन ने अपना विशाल विराट रूप दिखाया। पहले ही कदम में पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश, अब तीसरे कदम के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। तब जाकर राजा बलि का अहंकार टूटा और उसने तीसरा कदम रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। अब आते हैं परशुराम पर, जो शायद विष्णु के सबसे गुस्से वाले और सबसे जटिल अवतारों में से एक हैं। देखिए, एक तरफ उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का मान रखने के लिए अपनी ही मां का सिर काट दिया और फिर अपने पिता से मिले वरदान से उन्हें वापस जीवित भी कर लिया। लेकिन जब कुछ घमंडी क्षत्रिय राजाओं ने उनके पिता की हत्या कर दी तो उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने कसम खाई और 21 बार इस धरती को अहंकारी क्षत्रियों से खाली कर दिया। माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं, एक चिरंजीवी, और भविष्य में आने वाले आखिरी अवतार कल्कि को ट्रेनिंग देंगे। अगला अवतार समझने से पहले इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम यानी आदर्श पुरुष। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो इंसान जो कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा कर्तव्य, धर्म और सम्मान के रास्ते पर ही चलता है। और ये उपाधि है श्रीराम की। उन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए 14 साल का वनवास खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अपनी पत्नी सीता के सम्मान के लिए उन्होंने राक्षस राजा रावण से एक भयंकर युद्ध लड़ा और जीत के बाद उन्होंने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसे आज भी राम राज्य कहा जाता है, यानी न्याय, बराबरी और खुशहाली का प्रतीक। अब हम पहुंच चुके हैं द्वापर युग में। देखिए, ये वो दौर था जब सही और गलत के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली हो गई थी। हर तरफ राजनीति, साजिशें और उलझनें थी। ऐसे में एक ऐसे अवतार की जरूरत थी जो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और रणनीतिक भी हों। और वो अवतार थे श्री कृष्ण, शायद अब तक के सबसे संपूर्ण और सबसे इंसानी अवतार। देखिए उनके कितने रूप हैं। बचपन में वो एक शरारती बच्चे थे जो खेल खेल में बड़े बड़े राक्षसों को मार देते थे। एक प्रेमी के रूप में राधा के साथ उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने पांडवों को महाभारत जैसा महायुद्ध जितवाया और एक गुरु के रूप में उन्होंने दुनिया को भगवद गीता जैसा ज्ञान दिया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। और अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, कलयुग, यानी हमारा आज का दौर। इसे अंधकार और नैतिक पतन का युग कहा गया है और इस युग को बचाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बहुत ही अलग तरह के अवतारों की जरूरत पड़ती है। इनमें से पहले हैं बुद्ध, जिन्हें कई परंपराओं में 9वां अवतार माना जाता है। देखिए, ये वो समय था जब धर्म के नाम पर हिंसा और अज्ञानता बहुत बढ़ गई थी। तो बुद्ध ने इस अंधकार से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने ज्ञान का रास्ता चुना। एक राजकुमार का जीवन छोड़कर उन्होंने सच की खोज की और जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा, अहिंसा और बीच का रास्ता दिखाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शास्त्रों में भविष्यवाणी है कि जब ये युग अपने अंत के करीब होगा, जब झूठ, पाप और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देंगे, तब एक आखिरी नायक आएगा और वो होंगे कल्कि, 10वें और अंतरिम अवतार। भविष्यवाणी कहती है कि वो शंभल नाम के एक गांव में जन्म लेंगे, देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होकर, हाथ में एक चमकती हुई तलवार लेकर वो प्रकट होंगे। और उनका मिशन होगा हर दुष्ट का विनाश करना, इस कलयुग को समाप्त करना और एक नए ताजे सत्य युग की नींव रखना। वो एक तरह से एक कॉस्मिक रीसेट बटन होंगे। तो कल्कि आएंगे और अंधकार की ताकतों को हराकर संतुलन को फिर से स्थापित करेंगे। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है, जब वो आखिरी सबसे बड़ा दुश्मन जिसे कलिराज कहा जाता है सामने आएगा, तो वो लड़ाई कैसी होगी? क्या वो सिर्फ एक विनाश होगा
या मानवता के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत का मौका? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।